हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आज की क्लास में आप लोगों को मिलेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स की एक्सरसाइज है और लगभग 40 सेंटेंस होंगे आज की क्लास में आर्टिकल्स के। तो शुरू हो जाए भाई जल्दी से सभी लोग, और लास्ट में स्कोर जरूर बताना है, सभी लोगों को स्कोर बताना है कि आज की क्लास में टोटल स्कोर आप लोगों का कितना हुआ है। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो सेंटेंस दिया गया है, ये ऑप्शन आपको उसमें फिल करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेंटेंस फर्स्ट है, ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। कमेंट सभी लोग करें, इस बात को ध्यान रखिए, कमेंट सभी लोग करना है। ठीक है, ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जल्दी से आंसर दो, एन, ए, द या फिर नन ऑफ दीज। क्या यूज होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका राइट आंसर है बहुत ही सिंपल है, ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा कि व्यक्ति का प्रोफेशन बताने के लिए, जॉब बताने के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। और यूनिवर्सिटी में आपका कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आपका ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हियर इज डैश एट, एन, द, ए, क्या यूज किया जाएगा? फर्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो राइट आंसर है आपका ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन, हियर इज एन एट। ठीक है, याद रहे हियर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो आपको फिर वहाँ पर ए या एन आर्टिकल का यूज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ही इज डैश एम ए इन इंग्लिश। ओके, द, एन या फिर ए या फिर कोई भी इसमें से नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये यूज किया जाएगा एन, और एन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ही इज एन एम ए इन इंग्लिश, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर 4, एंड सेंटेंस नंबर 4 में है, आई वॉन्ट टू परचेज डैश HMT वॉच। मैं खरीदना चाहता हूँ, क्या खरीदना चाहता हूँ? HMT वॉच। तो क्या यूज होगा, HMT वॉच, द HMT वॉच, या NHMT वॉच, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए HMT वॉच कई तरह की कंपनी, कई तरह की घड़ियाँ बनाती है, तो उनमें से कोई भी एक, यहाँ पर हम डेफिनेट वॉच नहीं कर रहे हैं कि HMT वॉच की एक ही वॉच नहीं, कई सारी वॉच आती हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एन। ठीक है, और ये भी याद रहे जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो आपके लिए इंडेफिनिट होता है। तो HMT वॉच में भी कई सारी क्वालिटी वो हैं टाइप्स, तो उनमें से कोई एक। नेक्स्ट है सेंटेंस 5, he gave the beggar dash 1 rupee, आर्टिकल द, ए, एन या फिर नन ऑफ दीज। सेंटेंस नंबर 5 क्या होगा राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पर यूज करना है आपको ए। he gave the beggar a 1 rupee note। तो 1 रुपी लिखा वॉवेल लेटर है, लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट में आता है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आपको क्या यूज करना होता है, आर्टिकल आ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 6, आई लव डैश चिल्ड्रन, ए, द, एन या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4, चिल्ड्रन आपका क्या है? चिल्ड्रन है आपका, एक मिनट, चिल्ड्रन है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन में ए और एन का यूज नहीं करना है। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो जनरल बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका 7, ही वॉज एफ्लिक्टेड विद डैश ब्लाइंडनेस, क्या यूज होगा? एफ्लिक्टेड टेक्स प्रपोजिशन विद ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई भी आर्टिकल यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। एफ्लिक्टेड विद ब्लाइंडनेस इज करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8, एंड सेंटेंस नंबर 8 है आपका हैव पिटी ऑन हिम। ठीक,
एन, द, आ या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा आर्टिकल यूज होगा सेंटेंस नंबर 8 में? तो हैव पिटी मतलब किसी के प्रति सहानुभूति रखना, कंपेंसेशन विद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी यूज नहीं करना, ठीक है। हाँ, यदि रादर के बाद पिटी आता है, रादर अब पिटी होता है, इट बी वर्ब होती, फिर उसके बाद पिटी आता है, तो आपका आर्टिकल यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर है आपका 9। सेंटेंस नंबर 9 है डैश ब्यूटी इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। जो सुंदरता है गॉड का गिफ्ट होती है। आर्टिकल बताना है कौन सा राइट आर्टिकल यूज किया जाएगा, यदि नहीं किया जाएगा तो फिर आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ना तो इसमें आर्टिकल द आएगा, ना ए का यूज होगा, ना ही एन, कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। जनरल बात है, ब्यूटी अनकाउंटेबल नाउन है तो ए एन का यूज नहीं किया जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है आपका 10 एंड सेंटेंस 10 में क्या है? सेंटेंस नंबर 10 है आपका डैश वाटर इज वेरी स्केयर हियर, यानी वाटर की यहाँ बहुत कमी है, क्या यूज हो रहा है? तो सबसे पहले देखें आपका जो नाउन है ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, और यहाँ पर हम किसी डेफिनेट वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल द का यूज भी नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जनरल बात हो रही है। नन ऑफ दीज होगा, यहाँ पर आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 10 में, ओके। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 11, दिस इज डैश यूजुअल साइट, एन, द, आ या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर बोलें क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका आ, दिस इज अ यूजुअल साइट, ठीक है। दिस इज अ यूजुअल साइट, और यूजुअल लिखा लेटर बाउल है, लेकिन यहाँ पर जो साउंड है इसका ये कॉन्सोनेंट साउंड होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो यहाँ पर आपका आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12 एंड सेंटेंस नंबर 12 में क्या है? दिस इज डैश यूजफुल मेडिसिन। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर आपका क्या होगा? दिस इज डैश यूजफुल मेडिसिन। कमेंट करो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 13, वी शैल स्टे इन डैश होटल, अ होटल, द होटल, एन होटल या फिर नन ऑफ दीज। सेंटेंस नंबर 13, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि वी शैल स्टे इन अ होटल, यानी हम एक होटल में ठहरेंगे। कौन से होटल में, ये यहाँ पर आपको अभी पता नहीं चलेगा, और जब डेफिनेट नहीं है तो फिर डेफिनेट आर्टिकल भी यूज नहीं होगा, एन का यूज किया नहीं जाएगा, आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना, एनी होटल, है ना, किसी भी होटल में हम ठहर सकते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका, और नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 14 एंड 14 नंबर में है, देयर इज डैश हॉस्पिटल इन आवर कॉलोनी। हमारी कॉलोनी में क्या हॉस्पिटल है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये किसी नाउन का इंट्रोडक्शन कराता है हमें, और जब ये किसी नाउन का इंट्रोडक्शन करा रहा है तो हमें कौन सा आर्टिकल लगाना है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर कोई नहीं। तो इंट्रोडक्टरी है तो परिचय हो रहा है, तो ये पहली बार आ रहा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 14 का, है ना। देयर इज अ हॉस्पिटल इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में एक हॉस्पिटल है। सेंटेंस है आपका 15 एंड 15 में क्या है? ही रीच्ड देयर डैश आवर लेट, अ, एन, दी या नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट? फर्स्ट आंसर करो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो यहाँ पर आवर में क्या है आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ यानी कि वॉल का आता है, वॉल साउंड का आता है, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल यूज करना है एन, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 15 का, ओके। 16 सेंटेंस है 16 एंड सेंटेंस नंबर 16 है, आई हैव टू मेक हम्बल प्रपोजल। मुझे क्या करना है? एक हम्बल प्रपोजल बनाना। मेक ए हम्बल प्रपोजल पूरा यूज भी है, ठीक है। और
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस नंबर 16 में। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस है आपका 17 और यहाँ पर इट इज पार्लियामेंट हैज पास्ड दिस बिल, यानी पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एन, द, ए या फिर नन ऑफ दीज, सेंटेंस नंबर 17। तो देखिए पार्लियामेंट है ना, हेवन है, इनसे पहले आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते, सेंटेंस है आपका 18, वी गो टू हिल स्टेशन इन समर। ठीक है, एन, ए, द या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर बोलें क्वेश्चन नंबर 18 में, राइट आंसर क्या है, ए आर्टिकल का यूज होगा, एन, द या फिर कुछ नहीं, सेंटेंस नंबर 18। तो यहाँ पर आप क्या है, सीजन, सीजन से पहले आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ओके, आगे नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 19, ही टेक्स डैश डिनर आफ्टर 10 PM। कौन सा आर्टिकल आएगा, डेफिनेट आर्टिकल या इंडेफिनेट आर्टिकल या फिर कुछ भी नहीं। तो सेंटेंस नंबर 19 में क्या है, डिनर। डिनर क्या है आपका, फूड, और यूजुअल फूड की बात हो रही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। तो बिफोर मील्स वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, सेंटेंस है आपका 20 एंड सेंटेंस नंबर 20 में है, आई हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम डैश फादर। क्या यूज होगा बताइए, यानी मुझे पिताजी का एक पत्र प्राप्त हुआ है, सेंटेंस नंबर 20। तो देखिए यहाँ पर आपको फादर, मदर, इनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए अब इसके आगे जो सेंटेंस हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे पार्ट एरर। ठीक है, लेकिन पार्ट एरर केवल आर्टिकल के हैं, आर्टिकल्स के पार्ट एरर हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में मिस्टेक है। इफ देयर इज ए मिस्टेक आइदर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट एंड ई। ओके, ए, बी, सी, डी, कोई एरर नहीं है तो आपका राइट आंसर होगा ई। सेंटेंस नंबर 21, यहाँ पर क्या है, ही लीड्स अ लग्जरियस लाइफ सो ही विजिट्स एवरीवेयर बाई ए बस। कहाँ पर मिस्टेक हुई, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अब देखिए यहाँ पर जो मिस्टेक है ये है आपके ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, जब भी बाई प्रपोजिशन के बाद कोई व्हीकल लिखा हो, क्या लिखा हो, व्हीकल, तो डिटर्मिनर का यूज बीच में नहीं किया जाता है। ठीक है, यही मिस्टेक है, यहाँ पर आपको आर्टिकल ए का यूज नहीं करना था। सेंटेंस है 22 एंड सेंटेंस नंबर 22 में क्या है, द हेड मास्टर इंस्ट्रक्टेड द बॉयज टू रिटर्न टू द कॉलेज बिफोर द सनसेट। यानी हेड मास्टर ने लड़कों को क्या दिया, निर्देश दिया, इंस्ट्रक्ट किया उन्हें कि कॉलेज लौट के आना है सनसेट होने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या यूज होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो, फास्ट आंसर आना चाहिए, क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका डी। डी में क्या मिस्टेक है, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं किया, बिफोर के बाद ये टाइम लिखा हुआ है, सनसेट यानी सूर्य अस्त होने का समय, टाइम है, सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, सेंटेंस नंबर 22। आगे है सेंटेंस आपका 23 एंड सेंटेंस नंबर 23 में क्या है, तो यहाँ पर है दे मस्ट बी ट्रू टू देयर वर्ड्स इन ऑर्डर टू एंजॉय द रियल रिपुटेशन इन द लाइफ। सिर्फ आपको आर्टिकल्स एरर ढूंढना है, इस बात को ध्यान रखिए, क्या ढूंढना है, आर्टिकल एरर ढूंढना है, बस और कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। तो बताओ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, तो यहाँ पे जो एरर है, दे मस्ट बी ट्रू टू देयर वर्ड्स, ट्रू टू ट्रू ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन, यहाँ पर इन ऑर्डर टू पूरा फ्रेज है, इन ऑर्डर टू एंजॉय द रियल रिपुटेशन इन द लाइफ। ओके, राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या राइट आंसर है, यहाँ पर लाइफ से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इन लाइफ होगा, नॉट इन द लाइफ। ओके, हाँ, आगे है सेंटेंस नंबर 24, ही वॉज इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ अ ट्रक रनिंग टुवर्ड हिज बस। तो जल्दी से कमेंट करो, सेंटेंस नंबर 24 क्या होगा राइट आंसर। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो रहा ही वॉज इन ए ट्रबल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आंसर राइट है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रबल्स इन ट्रबल होता है, बी इन ट्रबल नॉट इन ए ट्रबल। ए आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 में। आगे बढ़ते सेंटेंस है आपका 25। सेंटेंस नंबर 25 में है दे सॉ अ एलिफेंट इन द जू नो एरर। इसका कमेंट आप लोग बताएंगे, कमेंट के माध्यम से, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते सेंटेंस है आपका 26 एंड सेंटेंस नंबर 26 है मिस्टर सौरभ शर्मा इज कमिंग टू डिनर नो एरर। कहाँ पर है मिस्टेक बताइए, जल्दी से कमेंट करो। सेंटेंस नंबर 26 कहाँ पर एरर है? तो मिस्टर सौरभ शर्मा इज कमिंग टू डिनर। अब डिनर क्या है? नेम्स ऑफ मील है, आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नो एरर, ठीक है। सेंटेंस पूरा राइट लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 27 में है आई गो टू सिनेमा एवरी मंडे नो एरर। जल्दी से कमेंट करो। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको यूज करना है आर्टिकल द। गो टू द सिनेमा, गो टू द पिक्चर्स, गो टू द थिएटर, आपको आर्टिकल यूज यहाँ पर करना पड़ेगा इन से पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 28 एंड 28 में क्या है? सी वेंट देयर आहावा एगो। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से कमेंट करो। सेंटेंस नंबर 28 जल्दी से कमेंट करो, फास्ट आप ही लोग करें कमेंट जल्दी से। चलो सेंटेंस नंबर 28 में कहाँ पर मिस्टेक है आप लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है आपका 29 क्या है? द ताजमहल इज सिचुएटेड एट द आगरा। कहाँ पर मिस्टेक है सेंटेंस नंबर 29 में? तो सेंटेंस नंबर 29 में जो मिस्टेक है आपकी आर्टिकल से रिलेटेड ये है ऑप्शन नंबर डी। आगरा आपका प्रॉपर नाउन है और बिफोर द नेम्स ऑफ सिटी हम क्या यूज नहीं करते? आर्टिकल का यूज नहीं करते। आपको यहाँ से द आर्टिकल हटाना होगा आगरा से पहले, ठीक है। आगे है सेंटेंस आपका 30। निधि हेल्प्स पुअर एंड द सिक पीपल, यानी निधि हेल्प करती है किन लोगों की? गरीब लोगों की, एंड द सिक मतलब जो पीड़ित हैं, दुखी लोग हैं, उनकी। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। बिफोर पुअर हमें क्या यूज करना है? डेफिनेट आर्टिकल द, और द पुअर मतलब हो जाएगा फिर आपका पुअर पीपल, ठीक है। आगे है सेंटेंस आपका 31। सेंटेंस नंबर 31 है द नीलम इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, जल्दी से कमेंट फास्ट। कहाँ पर मिस्टेक है? द नीलम इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो मिस्टेक है आपकी पार्ट 1 में, ऑप्शन नंबर ए में। नीलम आपका प्रॉपर नाउन है और किसी भी व्यक्ति के नाम से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नॉर्मली नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। सेंटेंस 32 में क्या है? 32 में ही सॉ एन 1 रुपी नोट ऑन द रोड। उसने 1 रुपए का नोट रोड पर देखा। कहाँ पर है मिस्टेक? सेंटेंस 32। तो सेंटेंस नंबर 32 में ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। 1 में आपका कॉन्सोनेंट साउंड आता है। कैसा साउंड आता है? कॉन्सोनेंट साउंड। एंड कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आपको क्या यूज करना होगा? आर्टिकल अ, नॉट एन, ठीक है। आइए सेंटेंस 34 अ गर्ल इज स्विमिंग इन द पूल। मिस्टेक कहाँ पर है? सेंटेंस नंबर 33 में। तो अ गर्ल, ओके, मुझे नहीं पता, ओके, इन द पूल करेक्ट आंसर है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इस सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक आपकी नहीं है। 34 माई फादर इज अ एसपी नो एरर। कहाँ पर है मिस्टेक? सेंटेंस 34 में। तो सेंटेंस नंबर 34 में देखें, मिस्टेक है आपकी ऑप्शन नंबर सी। आज के स्थान पर आपको एन का यूज करना है, क्योंकि एसपी बोलने में हमारा सबसे पहले जो साउंड आता है वो ए का आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ए आपका किससे बनता है? ई से। ई क्या होता है? आपका वॉवेल है, एंड वॉवेल से पहले क्या लगाते हैं? एन आर्टिकल। ए आर्टिकल का यूज नहीं होगा सेंटेंस नंबर 34 में। 35 में है नेहा वेंट होम वेरी लेट लास्ट संडे। सेंटेंस नंबर 35 बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो मिस्टेक है वो देखिए वेंट होम, ओके, वेंट के बाद यहाँ पर होम आपका पूरा फ्रेज एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम करता है, कुछ नहीं आना है। लास्ट संडे, जब भी टाइम
है ना, डे टाइम वेदर एटसेट्रा स्पेल लास्ट नेक्स्ट एवरी दिस हो तो फिर इनसे पहले भी आर्टिकल दैट यूज नहीं किया जाता है। तो सेंटेंस आपका पूरा राइट लिखा हुआ है, नो एरर है ये सेंटेंस। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस नंबर है 36 और सेंटेंस नंबर 36 में है आपका द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कहाँ पर है मिस्टेक? सेंटेंस नंबर 36, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बताना है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। मिस्टेक है आपकी पार्ट 1 में, द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर आपको ए आर्टिकल का यूज करना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर यदि आप लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा पूरा होल क्लास या एक काइंड, है ना, एनी काइंड ऑफ डॉग आपका फेथफुल एनिमल है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल का यूज करना है। सेंटेंस नंबर 36। नेक्स्ट है 37, द सन राइजेस इन द ईस्ट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सूर्य पूर्व से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नाउन क्लॉज लिखा हुआ है लेकिन आर्टिकल का मिस्टेक आपको ढूंढना है, कहाँ पर मिस्टेक है, जल्दी से कमेंट करिए राइट आंसर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में जो साउंड आता है वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो उससे पहले एन का यूज नहीं होगा बल्कि यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया जाएगा, इसलिए डी पार्ट में मिस्टेक है सेंटेंस 37 में। सेंटेंस है आपका 38। सेंटेंस 38 में गोल्ड इज एन यूजफुल मेटल, नो एरर। कहाँ पर मिस्टेक है? आप लोग कमेंट करेंगे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 में, ठीक है। 2-3 बार इस तरह के एग्जाम्पल्स अभी अपन को मिल चुके हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 39 कि अनु रिप्रेजेंटेड मी अ रिंग, द रिंग इज लॉस्ट, ठीक है। तो कहाँ पर मिस्टेक? सेंटेंस नंबर 39 में। तो अनु ने मुझे क्या किया, एक रिंग रिप्रेजेंट की, ठीक है। देखिए जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो वो आपका इंडेफिनिट होता है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, और वही नाउन सेंटेंस में फिर आगे आ जाए तो फिर वो आपका डेफिनेट बन जाता है, फिर उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना होता है। तो इस तरह से सेंटेंस नंबर 39 आपका राइट है, नो एरर होगा, कहीं पर कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं है। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 40 में है आपका द सन राइजेस इन ईस्ट। कहाँ पर है मिस्टेक? बहुत ही सरल है, आप ही लोग देंगे क्या आंसर? चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर 40 इन द ईस्ट होगा। सेंटेंस 41 ही थिंक्स अ बेबी इज क्राइंग, उसे लगता है कि एक बच्चा रो रहा है, क्राइंग कर रहा है। कहाँ पर मिस्टेक है? तो ए बेबी मतलब एनी बेबी, ये नहीं होगा, हम किसी डेफिनेट बेबी की बात कर रहे हैं हु इज क्राइंग, है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो द बेबी का यूज किया जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा ऑप्शन नंबर सी में आपका। नेक्स्ट आगे है सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर 42 में क्या है? ही शैल गो देयर बाई ट्रेन और बस। क्या मिस्टेक है सेंटेंस नंबर 43 में? जल्दी से कमेंट करो, फास्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए यहाँ पर आपका बाई बस होता है, बाई ट्रेन होगा, है ना, व्हीकल से पहले आपको बाई लगाया तो और कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा इसमें, जो पहले भी आ चुका है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ई, यानी सेंटेंस आपका नो एरर है और इसमें कहीं भी कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं है। तो आज की क्लास में फिर इतना ही रखेंगे। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।